हेलो एवरीवन, ग्रेट कंसेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पर तमाम साथियों का वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीडी 2 के लिए क्या रहने वाला आपका सेव स्कोर। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी अपन जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। उसके अलावा ये 5-10 मिनट का जो वीडियो होगा, उसको अच्छे तरीके से देखना और उसके लास्ट ईयर जो 2018 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी, वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या कैटेगरीज वाइज सेफ स्कोर क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। सबसे पहले और एक और पॉइंट आपके साथ रहेगा, किस तरह से कैसे करें अपना बेहतर स्कोर, तो वो भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। 5-7 मिनट का वीडियो अच्छे से देखना आप सभी। देखो, आपको पता है कि जो टोटल एएलपी की जो पोस्ट है वो कितनी है सर? कि सर इसकी पोस्ट है 18,000, आपकी 18,799 टोटल पोस्ट है। सीबीडी 2 के लिए कितने लोगों को पास किया गया? तो आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, ये आपके 15 गुना पास किया गया। कितने गुना? 15 गुना। अब सर सीबीडी 2 तो आपने मतलब सीबीटी 1 पास करने के बाद सीबीटी 2 में आप आ गए। अब सर साइको के लिए क्या होगा? तो साइको के लिए क्या होगा, जितनी आपकी पोस्ट है ना रीएलपी वाली, इसका 8 गुना ये पास करते हैं। कितना गुना पास करते हैं? 8 गुना। तो जो 8 गुना कहाँ से निकलेगा? ये सीबीटी 2 वाले इस बच्चे इसमें से ये इतने निकलेंगे। तो से कम कह दें, अ, ये कह दें कि भाई आपके लगभग स्टार्टिंग में आपके फॉर्म भरे गए थे, लगभग 19 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे और उसमें से छंटनी होके कितनी निकल के आई? सर ये निकल के आई 2,81,985 बच्चे पास हुए सीबीटी 1 के अंदर। अब दूसरी बात ये, अब सीबीटी 2 के अंदर कितने बैठेंगे बच्चे? इतने बच्चे बैठेंगे तो पास कितने करेंगे? उनको 1,50,392 साइको के लिए पास करेंगे उनको। ये आपके जो एएलपी में टोटल पोस्ट है ना, उसका 8 गुना ये लेंगे। बात समझ में आ गई? और आपको पता होगा, क्योंकि सीबीटी 2 के अंदर इतने बच्चे पास हुए, आप मान के चलो 100% तो आपको पता है एग्जाम में नहीं बैठते हैं, लगभग 90% बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं। 90% इसके अंदर बैठेंगे लगभग, मान के चलो, क्योंकि इधर तो जेई एनटीपीसी वगैरह वगैरह कुछ ने ऐसे पीसीएम से फॉर्म भर रखा है, तो वो सारे निकाल के 90% आपके लगभग अटेंडेंस रहेगी। ठीक है, तो साइको के लिए 1,50,392 टोटल पास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो आपका दूसरी बात करते हैं कि आपको सिलेबस आपको पता है। क्या पता है? कि सर आपको पता आपकी जो मेरिट बनेगी, वो देखो, आपके जो सीबीटी 2 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी है और एक अपना साइको। तो पार्ट ए के अंदर आपका ना 100 नंबर का पेपर है और इसके अंदर आपके सिर्फ बी में क्वालिफाई का है। ठीक है, तो इसका 70%, पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिला के आपकी क्या बनती है? मेरिट बनती है। ये आपको भी पता है। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सीबीडी 2 के अंदर पार्ट ए अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। इस पार्ट ए के अंदर क्या स्कोर आपका सेफ जोन में डाल सकता है, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो, पार्ट बी सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और फिर उसके बाद साइको, पहले सीबीटी 2 क्लियर होगा उसके बाद आप साइको में जाओगे। देखो, क्वालिफाई तो हर कोई मुझे लगता है कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने इतना सारा पढ़ा रखा है। आप पिछली वाली सारी क्लासें देख लेना और अभी भी जो क्लास मैराथन चल रही है वो भी देखते रहना। ठीक है, तो पार्ट बी आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होने वाला, बट स्कोर यहाँ अच्छा कर लेना। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट बी तो आपको हो जाएगा लगभग, क्यों इतनी मेहनत आप कर ही रहे हैं। देखो, अब देखो, अपन बात करते हैं कि सर है ना 2018 के अंदर सीबीडी 2 के अंदर ऑफिशियल कट ऑफ जोन वाइज क्या रही थी। देखो, आप थोड़ा खुद देखो कि अहमदाबाद के अंदर जनरल की जो कट ऑफ थी 52.81, सीबीडी 2 की बात कर रहा हूं मैं, एससी की 32.12, एसटी की 25.16 और 41.92, यही आसपास रहने वाली। और सुनना इधर, जब पोस्टें 5,000 6,000 समथिंग पोस्टें थी उस टाइम, फॉर्म 18 लाख उस टाइम भरे गए थे, वही 18 लाख की जब पोस्टें बढ़ाई गई वही, क्योंकि नए फॉर्म तो इन्होंने अप्लाई करवाए नहीं थे, क्योंकि कंपटीशन इतना ही रहने वाला आपका। क्योंकि लास्ट जब ये पोस्टें थी ना 50,000 समथिंग, 50,000 60,000 समथिंग थी, उस टाइम क्या होता, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 40-45 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। इस बार कम है, तो वही आसपास ही रहना। अजमेर के अंदर भी आप देखो, आसपास सिर्फ सिर्फ अजमेर के अंदर थोड़ी हाई जा रही है आपकी कट ऑफ, देख लो। उसके अलावा ओबीसी की थोड़ी सी यहाँ हाई जा रही है, सीबीडी 2 के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लेना। उसके अलावा ये आपके बाद इलाहाबाद आ गया, बेंगलोर, भोपाल और आपका भुवनेश्वर, उसके बाद बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई और गोरखपुर।
लगभग आप जनरल की जो कट ऑफ आप देख रहे हो, लगभग जनरल वाले बच्चों के लिए 60-65 के आसपास पहुंचने वाले हैं। और ओबीसी वाले के लिए बात करते हैं, तो वो कहाँ पहुंच रहे हैं, लगभग मान के चलो 2-3 जॉन को छोड़ कर देखें तो 55 एवरेज बात करते हैं तो 55 से 60 के बीच रहने वाला है। तो ये आपकी कट ऑफ रहती है, बट आपको सेफ जोन में जाना है। तो सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा वो आपको बताने वाला हूँ। बाकी एसटी और एसटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, देखो जोन में आप अलग अलग जोन के अलग अलग पोस्ट हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आपका स्कोर हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये सारे सारा देखो, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, बम्बई, पटना, रांची और सिकंदराबाद, सिलगुड़ी, ये तिरुवनंतपुरम, ये सारा सारा आप देख लेना। आप कहीं भी देखोगे तो आपकी जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 65 से अबो कहीं नहीं है। सिर्फ एक जगह है तिरुवनंतपुरम के अंदर 67 पहुंची है, उसकी जगह कहीं नहीं है आपकी इतनी ज्यादा कट ऑफ। ये सारी कट ऑफ, और उसके बाद ओबीसी वाले तो थोड़ी कम ही है, ज्यादा है ही नहीं, ठीक है ना। तो ओबीसी वालों के लिए 60 से ज्यादा कहीं भी कट ऑफ आपको सीबी टू के अंदर मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सीबीडी टू के अंदर जो आपके 100 में से, देखो ट्रेड तो क्वालिफाई मार्क्स थे, ठीक है ना। अब इसका मार्क्स 70%, मतलब 70% ये इसका और साइको का 30% मिला के मेरिट बनती है, तो सिलेक्शन वहां से होगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से जो संभावित सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहने वाला, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए, जिन बच्चों के 70 प्लस आप कर रहे हो, 70 प्लस कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए सेफ स्कोर है। 100 में से बात कर रहा हूँ 70 प्लस। और ओबीसी के लिए बात करता हूँ 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 प्लस, और एससी के लिए 55 प्लस, और एसटी के लिए 52 प्लस। इससे कम हो सकता है, कहीं कहीं ज्यादा पोस्ट है, कहीं कहीं कम फॉर्म भरेंगे, तो आपको पता कहीं कहीं तो ना बच्चे मिले भी नहीं, 15 गुना बच्चे मिले भी नहीं सीबीडी टू के अंदर, ध्यान रखना, कहीं कहीं 8 गुना ही बच्चे मिले थे, तो ठीक है ना, तो वहाँ मेरिट कम जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है वहां पर। उसके अलावा डीजल के लिए थोड़ी हाई जा सकती है, और फीटर के लिए कट ऑफ अच्छे से देख लेना इसके आसपास है। आप अभी टेस्ट लगा रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे स्कोर यहाँ तक पहुंच रहे, तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है 50 की आपकी मैथ्स रीजनिंग है, 50 मार्क्स की, और 50 की आपकी क्या है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह वो सारा है आपके, ठीक है। तो आपको पता है ये स्कोर आप कम से कम 45 तक तो ये लेके आ रहे हो, क्योंकि बार बार वही चीज पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद ट्रेड के अंदर आप 25 नंबर ऐड कर लेते हो, और क्या चाहिए आपको, 75 या 70 आसपास आप पहुंच जाते हो, तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। मगर ये स्कोर आप इससे प्लस कर देते हो तो आपके लिए सेफ स्कोर है ये, ठीक है ना। आप खुद देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके यहीं आप जाओगे देख लेना, ठीक है। इससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये रहने वाला आपका सेफ स्कोर, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों मैंने बता दिया, ठीक है। देख लेना जो जो कैटेगरी, जिन जिन की कौन कौन सी ट्रेड है वो देख लेना, बाकी वाले ट्रेड मैंने नहीं बता रखी है, ठीक है। चलो, अब देखो, एक जैन में आपकी क्वेश्चन है, सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो अभी जो नोटिस आया उसके अंदर सीधा दे रखा था कि देखो ये रहा आपके पास, कि नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए आरआरबी अनुसार समय निर्धारण किया गया है। ऐसे में कुछ उम्मीदवारों को सीबीटी 1 की तुलना में लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। देखो देखो, इन्होंने ये बचने के लिए इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने जैसे मान लो किसी बच्चे का आरआरबी अजमेर से फॉर्म भरा है, तो आरआरबी अजमेर वालों की एक ही शिफ्ट के अंदर, सबका एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन ये रखा है, जैसे मान लो कोई ज्यादा बच्चे हैं तो वहाँ एक आध या दो शिफ्ट कर सकते हैं, वैसी संभावना नहीं है, क्योंकि इस बचने के लिए इन्होंने क्या किया, फिर उसको है ना दूर दूर भेज सकते हैं, क्योंकि आरआरबी के जैसे मान लो अजमेर के अंदर बच्चे ज्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, बच्चों को और दूर दूर जगह भेज सकते हैं। इन्होंने ये बोला, बचने के लिए तरीका अपनाया, ठीक है ना। तो एक शिफ्ट में ही लगभग मान के चलो एग्जाम होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, जैसे अजमेर वालों का एक ही शिफ्ट में होगा, या ऐसे नहीं कि दूसरी शिफ्ट में उसको डाल दें, शिफ्ट एक ही होगा उनके लिए। ये तब जाके उनका नॉर्मलाइजेशन बचने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया, ठीक है। तो ये आपको, तो नॉर्मलाइज का चांस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सीयूटी के अंदर सीधा सीधा जवाब दे दिया इन्होंने, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड कम से एग्जाम से 4 दिन पहले आपका पहुंच जाएगा, आ जाएगा, और लिंक एग्जाम सीटी तो आ चुकी है, वो भी आप देख लेना सब, ठीक है। अब इसके लिए कैसे करें अपना बेहतर स्कोर, आप पढ़ाई कर रहे हो, इतने टाइम से पढ़ाई करो और स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मैं आपको तरीका बताने वाला। देखो इधर, सबसे पहले देखो, आपके पास अभी टाइम भी कम बचा है, ठीक है। तो आपने, आपके लिए देखो फ्री क्लास भी है, कोर्सेज भी है, बुक्स भी है, टेस्ट भी है। तो मैं आपको, देखो इधर, सबसे पहले है ना, मान लो आपके पास टाइम थोड़ा बहुत बचा है रिवीजन के लिए, तो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, और उसके अलावा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। उसके अलावा देखो इधर,
ये नोट्स हमारे पास है, आप नोट्स देखिएगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक थ्योरी और मैकेनिकल डीजल के नोट्स है, ई नोट्स भी है, ऐप डाउनलोड करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपको। अब देखो फ्री क्लास के लिए बात करते हैं। तो आपकी ट्रेड मान लो इलेक्ट्रिशियन है, आप चाहते हो कि ना मुझे है ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूं मैं फ्री के अंदर, तो यूट्यूब पर इतना सारा दे रखा है मटेरियल, अब वहां जाओ अच्छे से देखो, यहाँ पर मैराथन 1 2 3 4 5 सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो कि अपना स्कोर और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले है ना, आप क्या करो, टेस्ट लगाओ फुल, क्या लगाओ, फुल टेस्ट, कहीं से भी दे रहे हो फुल टेस्ट लगाओ आप, ठीक है, फुल टेस्ट लगाओ। इसके अंदर आप यहाँ टेस्ट लगाने के बाद आप 100 में से मान लो आपके 60 प्लस स्कोर आ रहा है, जहां भी कोई लग रहा है कि उस चैप्टर के अंदर दिक्कत आ रही है, उस चैप्टर को अभी टाइम है, उसको और अच्छे से देखो, जहां कमी है उसको दूर करो, और जितना ज्यादा हो सके दिन में टेस्ट लगाते रहो। और दूसरी बात, जहां जहां आपको लग रही है सर मुझे इस चैप्टर के अंदर कमियां आ रही है, उस चैप्टर के वापस पूरे अच्छे से आपकी नोट्स बना रखे उसको वापस रिवाइज करो, 1 2 घंटा टाइम दो उसको, फिर पढ़ने के बाद फिर ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर नंबर कटे। ऐसे करते करते आप एक दो नंबर डेली के दो तीन नंबर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितना ज्यादा हो सके आप टेस्ट लगाए। और उसके अलावा, क्योंकि अब टेस्ट आपका जो अभी जो समय है ना, वो ये समय है कि ना आप जितने भी एग्जाम को पढ़ रखा है ना, उसका सारा एक साथ मिक्स करके टेस्ट, जितना ज्यादा फुल टेस्ट लगाओ। टॉपिक टेस्ट भी कहीं कहीं दिक्कत आती है कि भाई इस चैप्टर का दिक्कत आ रही है, उसके टॉपिक टेस्ट भी लगाओ आप। इससे बेटर कोई तरीका अभी तक नहीं है, ठीक है ना। और कोर्स अब ज्यादा पढ़ने के आपको टाइम भी नहीं है आपके पास, जितना होगा टेस्ट लगाने का ही समय है, और जितना ज्यादा उसके फुल टेस्ट लगवाओ आप, ठीक है। यूट्यूब पर आप जब भी आपको टेस्ट लगाने का मन नहीं करता है, तो यूट्यूब पर क्लास से लेके बैठ जाओ, उसको रिवाइज स्पीड में कर दो, 2x की स्पीड में करो, और फटाफट से रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। यही आपके पास समय है, ठीक है। तो टेस्ट लगाओ, और उससे बड़ा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ पता चल जाता है। और उसके अलावा आप ऐप के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, और ट्रेड की है ना, ट्रेड के खूब सारे टेस्ट इसके अंदर दे रखे हैं। और एक जो निःशुल्क वाला है ना, इसके अंदर आप जाके देखना, इसके अंदर आपको है ना ट्रेड के जो भी यूट्यूब पर क्लास हो रही है, उसके टेस्ट भी हमने लगा दिए, लगभग डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो आप जाओ अच्छे से देखिए, और ये जो हमारा नोट्स वगैरह है, कोर्स वगैरह है, आपको जाएगा। और एक बच्चा कह रहा था सर है ना आप ऑफर क्यों नहीं देते हो, देखो हमारा ऑफर नहीं आता है, हम बच्चों के साथ मार्केटिंग नहीं करते हैं। हम उतनी ही फीस रखते हैं जितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, और हमारे भी सपोर्ट, हमारा एक सिस्टम चल सके, इतनी ही फीस रखते हैं। हम बच्चों के साथ मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, और जो करने वाले वो करते हैं, वो ऑफर, होली का ऑफर, दीपावली का ऑफर, ये ऑफर वो ऑफर, तो हम वो चीज नहीं करते हैं। हम बच्चों के साथ मार्केटिंग आगे नहीं करेंगे। और ये आपके सामने जो भी सपोर्टेड प्राइस आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो रिजल्ट है वो 2018 का है, 527 में से 258 सिलेक्शन है। आप खुद देखिए अच्छे से, इतनी अच्छी तरीके से हमने मेहनत, बच्चों ने मेहनत की, हमने मेहनत की, तब जाके सिलेक्शन मिल पाया है। तो आप भी अच्छी मेहनत करें, बेस्ट ऑफ लक CBD 2 के लिए आपको, और मस्त तैयारी करते रहें, और जितना हो ज्यादा ज्यादा टेस्ट लगाएं। जय हिंद, जय भारत।